इवनिंग होमगार्ड साथियों, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस सेशन में मैं आप सभी के लिए रिवीजन क्लास के तौर पर टॉप 30 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। और आज मुझे एक चीज़ को लेकर बहुत खेद है, क्योंकि आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवाने वाला था, बट वो किसी कारणवश डिले हो गया, नहीं पढ़ पाया, लेकिन उसके लिए सॉरी। बट वो जो प्रैक्टिस सेट आज मैं आपको करवाने वाला था, उसका मैंने फोटो टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। तो टेलीग्राम की लिंक भी पोस्ट सेक्शन में पड़ी हुई है। जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम पर विजिट करके उस पेपर को देखना चाहता है तो देख सकते हैं आप सभी लोग, और वहां से इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है। वो रियल आपके एग्जाम जैसा पेपर होगा। आप सभी को उन पेपर्स को जरूर वॉच करना चाहिए। और एक चीज मैं आपको बता दूं, तो जो भी क्वेश्चंस आपको करवाया जाए आप लोग उनको करते रहिए। भीड़ जो आनी थी वो आकर चली गई। आज मैंने एनालिसिस किया, क्योंकि आज मेरे पास टाइम था। मैंने जो 2 वीक्स के वीडियोस को उनको और पुराने वीडियोस को यहाँ पर एनालिसिस किया, तो उसमें ये नज़र आया कि उस टाइम पर जोश जोश में बहुत सारे स्टूडेंट एक्टिव हुए थे। इसी दौरान आपको अपनी पूरी जितनी ताकत है उतनी लगा देना है अपने आपको बेहतर बनाने में, क्योंकि ये भीड़ अभी जागने वाली है। बस 20-30 दिन बाद ये भीड़ जागने वाली है। अप्रैल लगने दो, अप्रैल में ये पुनः भीड़ आएगी। तो आपको घबराने की बात नहीं। इस समय जो स्टूडेंट पढ़ाई करेगा वही अंततः विजय पर जाएगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये जो क्वेश्चन आपको 30-30 और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ उन सारे क्वेश्चंस को देखते जाइए और अपने एग्जाम को क्रैक करना है आप सभी को। और जो भी स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्ट रहेंगे उनकी तो हम जिम्मेदारी लेते हैं, बाकी तो राम भरोसे हैं। इस दौरान वीडियोस पर बनना है, एक एक क्वेश्चन अच्छे से करना है। जो इस समय प्रैक्टिस करेगा हमारे साथ वही चमकेगा। भीड़ जो आनी थी वो आकर चली गई, अब एक आएगी अप्रैल में डायरेक्ट। भीड़ की चिंता आपको नहीं करना है और अपनी वीडियोस पर जाकर व्यूज देख लो। जितने व्यूज आ रहे हैं बस इतने ही लोग आपके सीरियस हैं पढ़ने वाले, और इतने लोगों की ही जिम्मेदारी हम लेते हैं। पहले क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह ये अजमेर, ये उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। आपका कट जाता है फतेहपुर सीकरी, जौनपुर या कन्नौज। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनता है वो फतेहपुर सीकरी बन जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। देश के किस जिले में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हमारे बताने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, तुक्का मार के बताइए। आपको बट बताना है कि आर्यभट्ट नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो ये जो नक्षत्रशाला है ये आपका रामपुर में स्थित है। और रामपुर आपका किसके लिए जाना जाता है? चाकू के लिए भी फेमस है, वो भी आपको याद करते हुए चलना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, रानी लक्ष्मीबाई बांध ये किस नदी पर निर्मित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्ष्मी बांध ये कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बेतवा नदी या रिहंद नदी या केन नदी, ये आपका बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में गीडा का पूर्ण रूप क्या है? पूर्व इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म होता है। गीडा मतलब ये हो जाता है लगभग कई सारी फैक्ट्रियां एक साथ डेवलपमेंट होती हैं, उसको हम लोग गीडा बोलते हैं। और ये यहाँ पर गोरखपुर क्षेत्र में स्थित है, आप लोग जानते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? आगरा, बरेली, लखनऊ या वाराणसी? बॉक्स में बताइए ABCD में से कौन सा राइट आंसर आपका सही होगा। तो ये यूपी में कहाँ स्थित है आपको याद करना है। ए फॉर आगरा, यानी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश में आगरा में स्थित है। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी हिंदी संस्थान ये कहाँ स्थित है? आगरा। आपको लॉक करते हुए आगे बढ़ जाना। लेकिन अगले क्वेश्चन में मैं आपसे एक विनती करना चाहूंगा, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियोस को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। और 90% लोग यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते, वीडियो को वॉच करते हैं बस निकल जाते हैं। भैया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है। और जब आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं और उत्साह फिर हमें बढ़ने लगता है, और मैं आपके लिए कंटेंट एक नंबर लेकर आता हूँ। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, आप लोग कहाँ से इस वीडियोज़ को वॉच कर रहे हो। और कई लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन कमेंट एक भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको कमेंट करना है, घबराने की बात नहीं है। और मैं देखता सबकी कमेंट्स हूँ। नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश में विकास प्राधिकरण की कुल संख्या कितनी है? 25, 27, 28 या 30? तो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा? लगभग यहाँ पर 28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लॉक किया है लगभग 28 के साथ, तो बिल्कुल सही है।
आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सैयद सलार मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है। तो सैयद सलार मेला ये उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है। में आपका बहराइच दिया गया है, बाराबंकी दिया गया है, गोंडा और फतेहपुर। तो ये जो सैयद सलार मेला है ये कहाँ लगता है। मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि आप सभी के जिले का सवाल है। अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो आप लोग क्या ही जान पाएंगे। तो सैयद सलार मेला ये कहाँ लगता है, बहराइच। ऑप्शन नंबर ए आपको लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। और 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है। बॉक्साइट की अगर मैं बात करूं तो सोनभद्र नहीं होगा, बांदा, ललितपुर या मिर्जापुर। तो नहीं, ये आपका सोनभद्र नहीं होगा, ये आपका बांदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। बी फॉर बॉक्साइट, बी फॉर बांदा आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन उत्तर प्रदेश में कहाँ दिया था। धर्मचक्र प्रवर्तन की अगर मैं बात करूं यूपी में, यहाँ पर ये कहाँ दिए थे, श्रावस्ती, कुशीनगर, सारनाथ या फिर सकिंसा। तो आप लोग अपने माइंड से सोच के बताइए। ये क्वेश्चन कई बार मैंने आपको बताया है और इसका राइट आंसर क्या होगा, श्रावस्ती, कुशीनगर या फिर सारनाथ। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सारनाथ में दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाता है। क्वेश्चन आप सभी से पूछा जरा, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो सबसे बड़ी जनजाति क्या है, थारू, बुक्सा, गोंड या सहरिया। तो आपके क्वेश्चन का बताइए राइट आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, आपको लॉक करना है गोंड। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता। बाकी ये 3 आपके गलत हो जाते हैं। और गोंड जाति की एक रानी थी, उनका नाम था, आप लोग बताइए। अकबर के खिलाफ बहुत लड़ी थी। कमेंट बॉक्स में बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लट्ठमार होली ये कहाँ खेली जाती है, मथुरा, बरसाना, गोकुल या वृंदावन। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान कहाँ रहते थे, आपको पता है। कृष्ण भगवान को राधा जी के साथ सबको पता है कि एक अनोखा रिश्ता हुआ करता था, ठीक है। और ये यहाँ पर सभी गोपियों के साथ ऐसा रिश्ता हुआ करता था। तो गोपी एक तरीके से लाठी मारने के लिए कृष्ण जी को दौड़ी थी। मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये कहाँ, बरसाना में चलती है। कहाँ, बरसाना। आपको याद कर लेना, लट्ठमार होली बरसाना से रिलेटेड है। और राधा जी के पिता का नाम शायद बरसाना था, आपको पता होगा। वो बरसाने की छोरी, आपने गाना सुना होगा, आपको पता होना चाहिए। वहाँ पर लट्ठमार होली चलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जरा, उत्तर प्रदेश में पश्चिम वाहिनी मेला किस नदी के तट पर लगता है। गंगा, यमुना, सरयू या केन। कमेंट बॉक्स में बताओ, उत्तर प्रदेश में पश्चिमी वाहिनी मेला ये किस नदी के तट पर लगता है। थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़ने में मजा ही कुछ और आता है। और आप भी इंटरेस्ट करिए, पर ये राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ करना है बताइए। उत्तर प्रदेश में पश्चिम वाहिनी मेला जो लगता है ये गंगा के तट पर लगता है। 13 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा, भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान स्थित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांपों के जहर निकाल करके रिसर्च करने वाली एक संस्थान है, उसी के उपलक्ष्य में बनाया जाता है। दवाइयाँ और एंटीवेगम वगैरह वहीं से बनाए जाते हैं। और ये कहाँ पर होता है, भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान। ये उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, कानपुर या रुड़की, लखनऊ। तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। रुड़की है ये नहीं उत्तर प्रदेश में, तो एक तरीके से इसको काट सकते हो। और ये लखनऊ आपको आंसर करना है। 14 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा रहा, उत्तर प्रदेश में सवाल और द्रौपदी किस प्रकार की गायकी के अंग हैं। उत्तर प्रदेश में सवाल और द्रौपदी किस प्रकार के गायकी के अंग हैं, बिरहा, कव्वाली, कजरी या नौटंकी। तो यहाँ पर द्रौपदी वो वाली नहीं है, ये एक गायकी के अंग हैं। वो आपकी द्रौपदी अलग है, ये अलग है। तो ये सवाल और द्रौपदी ये आपके कव्वाली के हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। यहाँ पर अंग हो जाते हैं। बिरहा और कजरी नौटंकी के नहीं है, कव्वाली आपको याद कर लेना है। नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा, आगरा नहर उत्तर प्रदेश के अलावा किन राज्यों को लाभान्वित करती है, यानी कि लाभ प्राप्त करती है, ये आपसे पूछा जा रहा। आगरा नहर ये उत्तर प्रदेश के अलावा ऐसे कौन 3 राज्य हैं जिनको लाभ प्रदान करती है, लाभान्वित करती है। आगरा के क्षेत्र से जो भी स्टूडेंट होंगे, ये राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, ये तीनों आपस में हैं। तो थोड़ी सी अगर आपको हिंट मिल गई तो आप लोग आंसर सही कर देंगे। इसका राइट आंसर क्या होता है, और हिंट तो मैं आपको देता हूं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, हरियाणा, राजस्थान या फिर आपका दिल्ली। सर ऑप्शन नंबर डी आपने लॉक किया होगा, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली। अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा, शंभू महाराज का संबंध किस नृत्य घराने से था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ किस घराने से था। बनारस घराना, लखनऊ घराना, रायगढ़ घराना या जयपुर घराना। कमेंट बॉक्स में बताओ कि शंभू महाराज का संबंध किस नृत्य घराने से था। तो ये कहाँ से था, ये आपको लखनऊ घराना याद कर लेना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाता। शंभू महाराज का संबंध लखनऊ घराना से था।
17 नंबर क्वेश्चन करा, उत्तर प्रदेश में भीतरगांव का मंदिर गुप्त काल किस जिले में स्थित है। भीतरगांव मंदिर जो है इसका मतलब ये होता है ये किस जिले में स्थित है, जो भी गुप्त काल में बना था। गुप्त काल मतलब कि गुप्त लोगों का काल, यानी कि गुप्ता राजाओं का जब शासन हुआ करता था, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। तो ये जो भीतरगांव का मंदिर है ये कहाँ स्थित है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ भैया कौन सा जिला होगा, देवरिया, कानपुर या फिर गाजीपुर, वाराणसी। तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है कानपुर। अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही हो जाता है। आप सभी लोग देखिए, कह रहा उत्तर प्रदेश में नेशनल बॉटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है। ऑप्शन में दिया गया है झांसी, ऑप्शन में दिया गया झांसी, लखनऊ, सहारनपुर, प्रयागराज। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि नेशनल बॉटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है। तो नेशनल बॉटनिकल जो गार्डन है ये लखनऊ में स्थित है, राजधानी लखनऊ आप लोग याद कर सकते हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ। इसकी किस जिले में आंवले का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शंस में दिया गया है प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर या जौनपुर। तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है आपको पता होना चाहिए। तो ये जिला आपका प्रतापगढ़ हो जाता है। प्रतापगढ़ में आंवले बहुत ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर ए आपको याद करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। 20 नंबर क्वेश्चन अपना क्या कहता है, दस्तक अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस बीमारी के उन्मूलन के लिए चलाया गया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस बीमारी के उन्मूलन के लिए चलाया गया था। जापानी इंसेफेलाइटिस के खिलाफ यहाँ पर दस्तक उन्मूलन चलाया गया था, ये बीमारी थी आपके। और आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। 20 सवाल अब तक आपके कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में स्कोर कार्ड बताइएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुल पहाड़ जो महोबा में है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। कुल पहाड़, महोबा वाला जो कुल पहाड़ है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सुनिए, पान की खेती, ग्रेनाइट, वही पान जो आपने सॉन्ग सुना होगा कि खाके पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, ये सुना है, किस किस ने सुना है जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ग्रेनाइट, पत्थर की मूर्तियाँ, चीनी मिट्टी। चीनी की मिट्टी का मतलब ये नहीं कि आप लोग उससे चाय वाय बना लो, एक मिट्टी का नाम होता है, बेसिकली आपको पता होना चाहिए। ये जो कुल पहाड़ है किसके लिए प्रसिद्ध है कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। और महोबा जिले के जितने लोग हैं यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि आपके जिले की ये शान है। तो ये जो कुल पहाड़ है ये आपके पान की खेती के लिए मशहूर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, कुल पहाड़ के लोग यहाँ पर जिम्मेदार हैं। नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एरो स्पेस पार्क कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, एरो स्पेस पार्क ये कहाँ स्थित है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा, लखनऊ और कानपुर, लखनऊ, कानपुर और आगरा, ये केवल गाजियाबाद, कानपुर, आगरा में ये स्थित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, एरो स्पेस पार्क ये लखनऊ, कानपुर और आगरा में स्थित है। आपको याद करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। 23 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि कालपी जालौन ये किस नदी के तट पर बसा है। कालपी का मतलब होता है जालौन, ये किस नदी के तट पर बसा है। यमुना, नर्मदा, बेतवा। तो है जालौन का, ये किस नदी के तट पर बसा है। तो ये बसा है आपके, आप लोग कमेंट बताना आप लोग ये सजन कहाँ से देख रहे हैं। सब्सक्राइब करने में शर्माते हैं तो आप लोग उसको जरूर करिए, उसमें पैसा नहीं कटता और शर्म वाले हम लोग नहीं हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे बात करिए, प्रॉब्लम हो आप लोग पूछ सकते हैं हमसे। 4 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कहाँ स्थित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ, आगरा। तो ये उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ये कहाँ स्थित है। तो ये आपका स्थित है कहाँ पर, प्रयागराज या मेरठ या आगरा। तो यहाँ पर आपको प्रयागराज को लॉक कर देना। इलाहाबाद, संगम की भूमि प्रयागराज आपको पता है। और कौन कौन इस बार जा रहा है वहाँ पर कुंभ में जरूर बताइएगा, और आइएगा तो हमें भी बुलाइएगा। यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से क्या बनाया जा रहा है। भैया बताओ क्या बनाया जा रहा है। चूड़ियाँ, ताले, चाकू या पीतल के बर्तन। तो यहाँ पर आपकी चूड़ियाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है कि चूड़ियाँ जो हैं ये चूड़ियों का व्यापार फिरोजाबाद में 200 वर्षों से अधिक यहाँ हो गया बनते बनते। तो कई पीढ़ियाँ यहाँ पर ख़त्म हो गई बनाते बनाते, आप लोग समझ सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध उत्तर प्रदेश के किस शहर से था। मोस्ट इंपॉर्टेंट बताओ, ये उत्तर प्रदेश के किस शहर से था। बनारस आपको याद कर लेना है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, वाराणसी आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाता है। अगर वाराणसी को आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही हो जाता है। नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बताओ, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, मैंने आपको बताया है। बिजनौर आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी अगर लॉक किए हैं बिजनौर, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाता है। आप लोग ए बी सी डी ऑप्शन मत देखिए, आप लोग ये देखिएगा कि कौन सा आंसर सही होता है। आंसर बस याद करना है, ए बी सी डी नहीं याद करना है।
बस आपको आंसर पर फोकस करना है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। तो किशनपुर जो वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा है, ये कहाँ का हिस्सा है, याद करिए, यहाँ पर पीलीभीत टाइगर रिजर्व या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, करतनिया घाट अभ्यारण्य या कार्बेट पार्क। तो आपको पता होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या होगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही हो जाता है। 28 का ऑप्शन बी आपको लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में अन्ना प्रथा छुट्टा पशु एक बड़ी समस्या है, बताओ। ये भैया बहुत ही लंबी समस्या है, सभी लोग जानते हैं छुट्टा पशु कैसे हो जाते हैं। जन्म देती किसी बच्चे को, वो बछिया ना होकर के बछड़ा हो गया तो वहां पर उनको छोड़ दिया जाता है, ऐसे ही आप लोग समझ सकते हैं। जो छुट्टा पशु वाली जो परंपरा है ये सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो ये पूर्वांचल, बुंदेलखंड या रोहिलखंड या पश्चिमांचल। तो यहाँ पर ये बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। सभी को लगेगा कि ये हमारे यहाँ पर है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर बुंदेलखंड आपको याद कर लेना है। सबसे ज़्यादा, वाकई में सबसे ज़्यादा यहाँ पर बुंदेलखंड आपको लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन जो था वो छूट भी गया है। होमवर्क के लिए वो क्वेश्चन लगाया हुआ था, बट वो बाय द वे किसी कारणवश इस पीपीटी में सेलेक्ट नहीं हुआ। बट ओरल क्वेश्चन आप लोग सुन लीजिए और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा। ओरल क्वेश्चन ये है कि जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको बोला है, वंस अगेन आप लोग सुन सकते हैं। क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए ये है, आप लोग सुनिए बड़ी ध्यान से, कि जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है। ऑप्शन भी बता दूं, ऑप्शन ए में दिया गया है अमित शाह, बी में दिया गया है नित्यानंद राय, और सी में दिया गया है राजनाथ, और डी में दिया गया है नरेंद्र मोदी। इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। एक बार क्लास की क्वालिटी, कंटेंट बताना है कैसा लगा है। और कल मैं आपको रेगुलर बेस पर 20 टारगेट किया हूं प्रैक्टिस सेट करवाने का, और उन्हीं प्रैक्टिस सेट में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उन सभी प्रैक्टिस सेट को आपको रट लेना है। उसमें एक भी बिंदी आपको छोड़ना नहीं है, अगर जहां पर जो भी बिंदी लगी वो भी आपको पढ़ना है, ये समझ के चलिए, तभी आपका सिलेक्शन पक्का है। बाकी डरने की कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं और आपकी तैयारी बेहतर होगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।